जिस प्रकार से हमारे दुनिया की हालत हो रही है, इससे ये सिद्ध हो रहा है, पता पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। और हम कई चीज़ों को देखेंगे और ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड दो भागों में बांटा गया है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पार्ट 1 और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन पार्ट 2। आज मैं आपके सामने पार्ट 1 रख रहा हूँ और उस समय हम कुछ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में क्या क्या बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इससे ये पता पड़ेगा कि हाँ, उसका आना बहुत ही शीघ्र है, बिल्कुल एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि आने के लिए तैयार है। तो ये हम देखेंगे आज। देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। यीशु मसीह ने एक बार कहा कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। और जिस प्रकार से जो हालात हमारे संसार की है, हमारे समाज की है, हमारे देश की है, हमारी दुनिया की है, उससे ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। जब चेलों ने पूछा उससे कि तेरा आना कब होगा, जगत का अंत कब होगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कहीं और उसको हम देखेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ लूँ पहले। और पहले तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 से 13 पद। ठीक है, 1 से 13 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद थोड़ा सा कुछ पदों पर मैं कुछ टिप्पणी बताऊंगा जिससे कि हम ये समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल द्वार पर खड़ा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती उसका 24 अध्याय 1 पद से। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब भी क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आगे हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं, चिन्ह बताते हैं। अब उदाहरण के रूप में जब बादल घिरे रहते हैं और बिजली कड़कती है तो ये एक प्रकार का चिन्ह है कि भाई बड़ी ज़ोर से बारिश आएगी। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। कभी कभी तो गर्मी में ये थोड़ा सा धोखा दे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब बादल घने हों और हवा चल रही तो ऐसा लग रहा है, विशेष करके ठंडी हवा, तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़ोर से बारिश आएगी। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन चिन्हों को देख करके आप पहचान लेना कि मेरा आना बिल्कुल निकट है, बिल्कुल अभी मैं तैयार हूँ आने के लिए। अच्छा, देख लेते हैं क्या क्या ऐसे चिन्ह हैं जो हमें इस बात को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना
निकट है। देख लेते हैं दूसरे पद से। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे एक सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। वो मंदिर के बारे में बात कर रहे थे कि कितना सुंदर मंदिर है और कितनी अच्छी उसकी रचना है, लेकिन ये क्या है, एक दिन ये मंदिर के जो पत्थर है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े समय का है ना। फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि चेले बड़े उत्साह से उसको देख रहे थे और उत्सुकता उनके जीवन में थी कि पूछ लो भाई, पूछ लो यीशु मसीह का आना कब होगा, जगत का अंत कब होगा, कब ये जगत जो हम जिसमें जी रहे हैं इसका नाश कब होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद एक दो चेलों ने वहाँ पूछा होगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकाने पाए। कहने का मतलब यह है कि तुम लोग होशियार रहो चेलों, तुम्हारे बाद और दूसरे चेले आएंगे। और आज हमारे चर्चेज, कितने चर्च के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, हम सबों को होशियार रहना है कि कई लोग ऐसे बहकाने वाले आएंगे। और क्या कैसे बहकाएंगे, 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। ये क्या है, सब झूठी शिक्षा देने वाले आएंगे। ये चिन्ह है बाय द वे, ठीक है, ये चिन्ह है कि बहुत सारे मसीह के नाम से आएंगे। शायद वो मसीह ना बोले, लेकिन बोले भाई देखो मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूँ, देखो मेरे कहने पर जगत का अंत होगा। ऐसे बहुत सारे क्लेम करेंगे। आजकल आप देखते हैं मसीहा शब्द बहुत इस्तेमाल होता है जो शांति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लोग हमें ना बहकाएं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल को जानें, बाइबल की शिक्षा को जानें और उसको सिखाएं दूसरों को कि सावधान रहो कि ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे और बहुत लोगों को क्या करवाएंगे, धोखा देंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। तो आप और मैं ज़रा होशियार रहिए। हमें बाइबल की ओर देखना है कि बाइबल क्या बताती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में, टीवी में, अरे आसमान में ये दिखाई दे रहा, जल के ऊपर पता नहीं कौन बड़ा सा कुछ दिखाई दिया, या ऐसा होगा वैसा होगा। आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आजकल लोग जो भी नई चीज़ आती है ना, बड़े ध्यान से देखते हैं। अरे देखो ये कौन अवतार आ गया, अरे देखो देखो ये कोई बाबा आ गया, अरे ये क्या चिन्ह कर रहा है। तो हमें उन सबों से बिल्कुल सरोकार नहीं रखना है ना। वो मसीह नहीं है, वो मसीह के समान एक्ट करते होंगे लेकिन वो मसीह नहीं है। अच्छा, 6वां पद देख लेते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आज हमारे चारों तरफ क्या है, एक देश दूसरे देश पर क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। अब लीजिए ना, रूस और यूक्रेन का कब से 3 महीने से ज़्यादा हो गया और लड़ाई चलती रही, कितने हजारों लोग, बच्चे बेघर हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी गलती या उसकी गलती, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में बताया कि मेरे आने से पहले ऐसे होंगे कई देश एक दूसरे के विरोध में, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक तनातनी है ना, कोई किसी का साथी है तो कोई किसी का साथी है। मतलब एक प्रकार से कई देश एक दूसरे के देश पर चढ़ाई करते हैं और टीवी में आप देखते होंगे क्या हालत है। तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लिखा हुआ है देखो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अत्यंत आवश्यक है। और लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और फिर क्या लिखा हुआ है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह क्या पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होगा। आपने सुना ये
ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किया और आज ये हमारे सामने पूरी हो रही। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल शीघ्र है। यीशु मसीह के आने से पहले ये सब बातें होंगी और हमारे सामने ये हो रहा है। जाति जाति पर, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। अकाल पड़ेंगे। अफ्रीका में खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, प्यासे हैं, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, खाना नहीं है, गेहूं नहीं है, अनाज नहीं है, सड़ गया है। क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। अब देखिए ना, अकाल पड़ेंगे, भूकंप की तो खैर गिनती ही नहीं है। ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि कहीं ना कहीं हल्के से भारी झटके हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं। कहीं पर हल्का होता तो वो न्यूज़ में तो नहीं आता है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो हिल रही है। एक पर्टिकुलर जगह में या पूरा बड़ा रीजन, बड़े जगहों में पृथ्वी अंदर से हिलती है और उसकी वजह से कितना नुकसान, कई लोगों का नुकसान, जान माल का नुकसान होता है भूकंप से, अकाल। अब देखिए ना, हमारे चारों तरफ क्या पड़ा हुआ, आजकल वायरस चल रहा है, कितने हजारों लाखों लोग मारे गए। हमारे खुद के शहर में कितने लोग मर गए, हमारे जान पहचान वाले। अकाल पड़ेगा, खाने की कमी होगी, पानी की कमी। ये क्या है? ये सब इस बात को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तरह से देख रहे हैं कि जो अगर आप ये पेंटिंग देखें तो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं बड़े ज्वाला के साथ और प्रकाश के साथ, बादलों के साथ, है ना। ये है दूसरा आगमन। लेकिन उनके दूसरे आगमन से पहले ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ऐसा होगा। अच्छा, जरा 9वां पद पढ़ लेते हैं। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर रखेंगे। कितनी सही बात है। आज चारों तरफ देखिए, मसीहियों के ऊपर बहुत उपद्रव हो रहा है। क्या मुझे बताने की जरूरत है? चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, हमारे मसीह भाई बहनों को निकाल करके जेल में डाल रहे हैं, उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो रहा है, वर्शिप और आराधना नहीं करने दे रहे हैं, एक दल दूसरे दल के साथ मिल करके ये कर रहे हैं। तो ये तो होगा, ये होगा हमारे साथ, आपके साथ, हम सबों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह की चेले हैं। वो हमें क्लेश देंगे और हमें सहना है, हमें रिटेलिएट नहीं करना है, हमें उनके विरोध में नहीं जाना, बल्कि हमें उनसे प्यार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से बैर नहीं, प्रेम रखो। यही तो मसीहत है। हाँ, अगर कोई हमारी ओर पत्थर फेंकता है, हम उनकी ओर फूल फेंकें, फ्लावर दें। एक नम्रता का व्यवहार, एक अच्छा मसीही व्यवहार करना है। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो क्लेश दिलवाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता, मतलब झूठी जो बातें हैं हमारे विरोध में गढ़ेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। कितने हमारे मसीह भाई बहन जेल में मार डाले गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कई सब लोग हमसे बैर रखेंगे। आप जानते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, मसीह है, ईसाई हैं, तो बड़े उस दृष्टि से देखते हैं जैसे हमने कोई डाका डाला है। दुख की बात है कि वो सच्चाई को नहीं समझ सकते। मेरी तो ये आशा है कि हमारे जितने लोग हैं वो सब सच को समझे, सच्चाई को समझे, तब वे ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो 9वें पद में हम देखते हैं कि वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे क्या रखेंगी? बैर रखेंगी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ 10वें पद में? देखिए, ये सब चिन्ह है, ये होने वाले चिन्ह हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे, बहुत सारे विश्वासी ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये बात है। क्या ये सही है? लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और मसीह भाई बहन भी एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रतिबद्ध होना है, बाइबल के प्रति, क्योंकि ये जो
लिखा हुआ है ना, एक दिन हमारे साथ हो रहा होगा और अभी हो भी रहा है। अच्छा, 11 पद में क्या लिखा है? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। झूठे शिक्षकों की तो कमी नहीं है। कई झूठे शिक्षक हैं जो ये बोलेंगे भाई काम के द्वारा उद्धार होता है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं होता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा नहीं होता, काम के द्वारा उद्धार होता है। बच्चे काम करो तुम्हारा उद्धार होगा। ये झूठे भविष्यद्वक्ता है। बाइबल बताती है अच्छे कामों से हमारा उद्धार नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, ना कि कामों की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि हम घमंड करें अपने उद्धार में। तो यहाँ पर लिखा बहुत सारे झूठे शिक्षक भविष्यद्वक्ता होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, धोखा दिलाएंगे। ये बात तो है भाई, ये बात तो है ना। और फिर 12वां पद, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। कहने का मतलब बहुत सारे जो विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो एकदम से ठंडे हो जाएंगे। वो प्रभु का तिरस्कार करेंगे। जब लोग आएंगे पकड़ने के लिए, बोले आप मसीह हो, क्रिश्चियन हो तुम लोग? नहीं 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 जी, नहीं जी, तो ये क्या है भाई जी, नहीं जी, नहीं जी, हम जो आप बोलेंगे वही करेंगे। और उनका प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, जो उसने कहा उसके आने से पहले होगा। और भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे, ठीक है? एपिसोड पार्ट 2 में देखेंगे, नेक्स्ट वाले में। लेकिन अभी के लिए फिर हम देखते हैं कि इस अधर्म के बढ़ने से बहुत लोग पलट जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करेंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन 13वां पद लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंटली 13वां पद क्या है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो यहां पर जो चेतावनी प्रभु यीशु मसीह देते हैं वो क्या है? धीरज धरो, धीरज धरो, ढाढ़स बांधो, सह लो, थोड़े समय के लिए सह लो, मुझे ना ठुकराना, तुम्हारा उद्धार होगा। जो अंत तक इन बातों को सहेगा और अपने मसीही विश्वास में पक्का मजबूत रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आज हमने देखा 1 से 13 पद कि किस प्रकार से ऐसे ये बातें होंगी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। और प्रकाशित वाक्य में उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और बादलों में आएंगे वो, हाँ बादलों में आएंगे, बादलों के साथ आने वाला है, ठीक है। और जब वो आएंगे, लेकिन उससे आने से पहले जो चिन्ह है, जो इंडिकेटर्स है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया। क्या बताया? कि बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे नाम से आएंगे, तुम्हें बहकाएंगे, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया कि ऐसे लोग आएंगे। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में भरे रहें और किसी दूसरे की बातों को ध्यान न दें। जो भी कोई बोलता है परमेश्वर के वचन से उसको बोलना है, ठीक है। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, बहकाने ना पाए, क्योंकि ऐसे बहुत से आएंगे जो मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीहा हूँ, मैं मसीह हूँ, और ये बातें कहेंगे। लड़ाइयाँ, झगड़े और प्रॉब्लम, दबंगी, अकाल, भूकंप, पीड़ाओं का आरंभ, ये पीड़ाओं का आरंभ है। और उसके बाद तुम्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, सब जातियाँ तुमसे बैर रखेंगी, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, है ना। और इससे क्या होगा? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये चिन्ह हैं, कुछ चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होंगे। प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो, क्या हम इसको जानते हैं? क्या हमने प्रभु को ग्रहण किया? क्या हम तैयार हैं? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ।
और देखिए इसके बारे में आप दूसरों को भी बताइए कि भाई जगत का अंत होने वाला है, एक न एक दिन इस जगत का अंत होने वाला है। वो कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। जैसा हम पहला थेसलोनियों उसके 4-5 अध्याय में पढ़ते हैं इसके बारे में, हम अगले एपिसोड में इसके बारे में और थोड़ा देखेंगे। आइए हम इन चिन्हों को देखते रहें जो आजकल न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, रेडियो टीवी में, नेट में, जो बातें मैंने अभी आपके सामने रखी, ये हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो इससे हमें सतर्क होना है, अलर्ट होना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करना है तैयारी के साथ, है ना, ताकि वो हमको ले जाए और हमारा प्रेम ठंडा ना हो, है, हम प्रभु को पकड़े रहें। ठीक है, ये परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, प्रभु हमें सामर्थ देगा, ऐसे समय में हम प्रभु के हाथ को पकड़े रहें। परमेश्वर इस पर आशीष दे। और इसका दूसरा भाग आप ना भूलें, इसको जरूर सुने, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दूसरा भाग।